ये हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज जैसे कि सबको मालूम है कि गंगा दशहरा का दिन है और गंगा दशहरा के दिन ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि नर्मदा मैया से गंगा मैया निकलने आती है और ये वो स्थान है जो संगम कहलाता है। यहाँ आजन नदी भी है, पवित्र नदी। तो धर्मशास्त्रों के हिसाब से आजन नदी और नर्मदा मैया का पहले से संगम है और आज देखा जाए तो गंगा नदी भी इन नदियों से मिलने आती हैं। और दूसरे शब्दों में एक चीज़ और बहुत विशेष है इस स्थान की कि इस स्थान पर जो सिद्ध पुरुष तपस्वी संत महाराज रहते हैं उनको चाइया महाराज के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान की बात करें तो देखिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपको अवगत कराऊंगा। यहाँ से ये नीचाई देखने की कोशिश कीजिए। जब जब नर्मदा मैया अपना प्रकोप दिखाती है और ये स्थान बाढ़ के क्षेत्र से पीड़ित होता है, तब भी इधर तक नर्मदा मैया अपना वो जल यहाँ तक लेके आती हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर जो ये सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी महाराज हैं, चाइया महाराज, अपना ये स्थान नहीं छोड़ते। बहुत अलग नर्मदा मैया के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। ये इनकी कुटिया है और यहाँ पे ये नर्मदा मैया का पूजा करते हैं। राधा कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है, ये इनका रहवास भी समझ लीजिए ये स्थान है। और देखिए, मैं अभी सीधा रूबरू कराता हूँ आपको चाइया महाराज जी से। महाराज जी, आज विशेष दिन है और इस स्थान की क्या महिमा है शास्त्रों में? और आज बता देंगे। हाँ महाराज बता देंगे। बहुत प्राचीन तपोभूमि है जी। सांडिलेश्वर तीर्थ कहलाता है। यहाँ वेदों से पुराणों से नर्मदा जी की अपूर्व महिमा है। और दादाजी यहाँ पे ये मुझे नहीं मालूम कब से हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे दादाजी की उम्र भी वैसे ही है। और कई चमत्कार हुए यहाँ पे, प्रत्यक्ष रूप से देखे गए हैं। 40 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ दादाजी से, है ना। प्रसंग पढ़ के सुनाना चाहूँगा। जी। यहाँ पर ये महर्षि सांडिल्य की तपोभूमि है जी। एक बार यहाँ पर समस्त ऋषियों ने यज्ञ करना चाहा और उस यज्ञ में सभी ऋषि आ गए। किसी कारण से महर्षि कश्यप नहीं आ पाए थे, तो महर्षि कश्यप के निमित्त एक कुश ग्रंथि बनाकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। तभी जब यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो महर्षि कश्यप भी आ गए। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि ये कुश ग्रंथि किस निमित्त बनाई गई थी। समस्त ऋषियों ने कहा कि महर्षि, ये आपके अनुपस्थिति में आपके निमित्त यह कुश ग्रंथि बनाई गई थी और हमने यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था। सभी ऋषियों को लगा कि शायद ऋषि, तो उन्होंने कहा आपका निमित्त पूर्ण होगा। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और उस कुश ग्रंथि पर छोड़ा, तो वहाँ पर जो ऋषि उत्पन्न हुए उन्हें महर्षि शांडिल्य कहा गया। उसी याज्ञ कार्यक्रम में महर्षि उपमन्यु भी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी पुत्री सांडिला का विवाह महर्षि शांडिल्य के साथ करवाया और उन्होंने यहाँ चिरकाल तक तपस्या की। उन्हीं के नाम से यह महर्षि शांडिल्य की तपोभूमि अपभ्रंश होकर ग्राम सांडिया सांडिल्य तीर्थ अपभ्रंश होकर सांडिया हुआ। यह जो स्थल है, यहाँ पर यज्ञ, याग, ब्रह्मभोज और गायत्री पुरस्चरण का बड़ा ही महत्व है। नर्मदा मैया की जय। ये देखिए, ये बहुत सिद्ध स्थान है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम बहुत संत महात्माओं से मिले हैं, लेकिन यहाँ पर ये चाइया महाराज नाम से जो सिद्ध तपस्वी रहते हैं, इनकी खास बात यही है कि इन्होंने ये स्थान नहीं छोड़ा। और मैया जब जब अपना प्रकोप दिखाती है तब भी ये अपने स्थान से नहीं छोड़ते। उस समय का यहाँ पर सामना करते हैं और यहीं बने रहते हैं। मतलब इस स्थान पर एक विशेष सिद्धि है। और देखिए, आज गंगा दशहरा के दिन इस संगम पर इस स्थान के तपस्या दर्शन करने काफ़ी श्रद्धालु और काफ़ी भक्त, नर्मदा मैया भक्त उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर मैया की जय, अंजना मैया की जय, महर्षि शांडिल्य की जय, महाराज जी की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय।